उस रात मंदिर की दीवारें बोलने लगी थीं और मां को दिखा वो बच्चा जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। घर में अब एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। दीवारें भी जैसे हर फुसफुसाहट को सुनने लगी थीं। मां की तबीयत अब धीरे धीरे बदल रही थी। भूख कम हो रही थी और रातों की नींद टूट टूट कर आ रही थी। मगर इन बदलावों से ज्यादा उन्हें गुरुजी की चेतावनी परेशान कर रही थी। पिता बाहर से भले सामान्य दिखने की कोशिश करते, लेकिन अंदर से वो भी टूट रहे थे। उन्होंने कैलेंडर पर एक मोटा गोला खींच दिया। बच्चे की संभावित जन्म तिथि के आसपास का पूरा हफ्ता। हर दिन की उलटी गिनती उनके दिल की धड़कनों से जुड़ गई थी। इस महीने मां को फिर एक सपना आता है। इस बार वो खुद को एक पुराने मंदिर में देखती हैं। वहां कोई नहीं है, सिर्फ एक घंटा लगातार बज रहा है। जैसे ही वह आगे बढ़ती है, मंदिर की दीवारों पर शिशु की परछाइयां दौड़ने लगती हैं और सभी परछाइयां एक दिशा में जाती हैं, मंदिर के गर्भगृह की ओर। जैसे ही वो वहां पहुंचती है, एक पत्थर के झरोखे से तेज रोशनी बाहर आती है और एक आवाज गूंजती है, समय को रोको, नहीं तो समय तुम्हें रोक देगा। मां घबराकर उठ जाती हैं। उनकी सांसें तेज चल रही थीं और पसीना माथे पर था। पिता ने उन्हें संभाला, लेकिन अब वो भी समझ गए थे, यह कोई सामान्य गर्भावस्था नहीं है। महीने के अंत में जब मां एक मंदिर में दर्शन करने गईं, वहां एक अजनबी साधु उनके पास आया। उसने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जन्म से पहले जो चेतावनी मिले, वो केवल भाग्यशाली लोगों को मिलती है। पर क्या वे उसे समझ पाते हैं? मां कुछ कहती, इससे पहले ही वो साधु भीड़ में गायब हो गया। अब दोनों पति पत्नी को यकीन हो चला था, ये चेतावनी केवल एक डर नहीं, किसी बड़ी योजना का हिस्सा है और समय अब उनके खिलाफ भी हो सकता है। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूले।